Hello, friends, and my dear students. How are you all? So, today we are going to start with the new chapter in accounting, that is chapter number 15, budget, budgeting and budgetary control. ठीक है, तो सर ये बजट क्या होता है, बजट हम क्यों पढ़ते हैं एंड ऑल, तो पहले हम उन सब के बारे में देखेंगे और उसके बाद हम इसमें सम्स भी करने वाले हैं. सम्स किस तरीके के आएंगे, कैसे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे एंड ऑल, वो सब लोग हम लोग एक एक करके देखते जाएंगे. लेकिन सबसे पहले हम लोग थोड़ा इसका कंसेप्ट समझते हैं कि क्या होता है, किस टाइप के इसमें सम्स एंड ऑल आएंगे और उसके बाद हम हमारा सम स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले एक टर्म आता है बजट. क्या आता है हमारा बजट. अब सवाल ये उठता है कि बजट जो होता है आखिर होता क्या है. अगर आप मेरे सामने बैठे हुए होते और मुझे आंसर देते तो मैं आपको पूछता तो आपका एक आंसर आता सर एस्टिमेटेड इनकम एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर. जो नो डाउट एज पर योर बुक वो एकदम करेक्ट आंसर है. बुक में यही वर्ड लिखे होते हैं, एस्टिमेटेड इनकम, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर. लेकिन मैंने बजट का अलग मीनिंग निकाला हुआ है. मैंने बजट का अलग से मीनिंग निकाला हुआ है. मेरे हिसाब से बजट जो होता है ना, वो होता है फॉर कंट्रोलिंग ऑफ थिंग्स. चीज़ें हमारे कंट्रोल में है या चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो पता लगाने के लिए हमें बजट जो है वो हमें यूजफुल होता है. क्लियर. अब एक इंसान जिसका नाम था राहुल, वो बहुत टेंशन में बैठा हुआ था. तो मैंने जाके उसको पूछा कि भाई क्या यार राहुल, तू बहुत टेंशन में लग रहा है, आखिर बात क्या हुई. तो उसने बोला मेरा बजट हिल गया. मैंने बजट हिल गया मतलब, बोले तो क्या हुआ. तो उसने मुझे समझाया कि मैं उसका फ्रेंड था ना, कि यार भूपेंद्र यार पहले सब कुछ सही चल रहा था. मैंने बता ना पहले क्या हो रहा था. तो पहले उसमें ऐसा था कि राहुल जो है हमारा, राहुल वो सपोज मंथली 5,000 रुपीज अर्न कर रहा था. मंथली 5,000 रुपीज. ठीक है, गरीबों वाला राहुल है ये. तो मंथली 5,000 रुपीज जो है वो अर्न कर रहा था, लेकिन मौज पूरे करता था. सर कैसे मौज पूरे करता था. जैसे कि सपोज उसके 1,000 रुपीज जो है ना, वो एंटरटेनमेंट में जाते थे. एंटरटेनमेंट बोले तो कि भाई कोई मूवी छोड़नी नहीं है. मैं कोविड के पहले की बात कर रहा हूँ. ठीक है, कोई मूवी छोड़नी नहीं है भाई, हर मूवी देखेगा, हर फ्राइडे को मूवी देखेगा. सर सेम गर्लफ्रेंड के साथ या अलग गर्लफ्रेंड के साथ, वो आप वाला राहुल जानता है, मुझे नहीं जानता. मैं मेरे दोस्त को इतना ही जानता हूँ कि भाई मूवी देखता था वो. क्लियर. पार्टी वार्टी का तो इतना शौक नहीं यार, बंदा कोई पार्टी छोड़ता ही नहीं था. ठीक है, अब पार्टी में जाए और खाली हाथ जाए तो अच्छा नहीं लगेगा ना. तो सपोज 1,000 रुपीज उसके जो है ना, वो गिफ्ट में चले जाते थे. ठीक है, गिफ्ट्स एंड ऑल में आप भी मुझे देना चाहो, मोस्ट वेलकम. मैं हमेशा गिफ्ट्स के लिए रेडी रहता हूँ. उसके अलावा बाहर का खाने का बहुत शौक यार, बाहर का खाने का बहुत शौक. ठीक है, तो अराउंड उसके है ना, सपोज है ना 1,000 रुपए जो है ना, वो फूड में चले जाते थे. वो मैं थोड़ा नीचे लिखा हूँ, फूड में. क्लियर. उसके अलावा सर घूमने का बहुत शौक, तो 1,000 रुपीज उसके पेट्रोल में, और 1,000 रुपीज जो थे ना, वो उसके इनके अलावा मिसलेनियस एक्सपेंस में हम लोग ले लेते हैं. कि मिसलेनियस एक्सपेंसेस वगैरह जो होते हैं, जो आप लोग सोचो या आपके जो खर्चे हैं, वैसे खर्चे इसके भी लग रहे थे. क्लियर. तो 5,000 रुपये अर्न करता था और 5,000 रुपये है ना जो है वो खुद पे उड़ाता था और ये सब करता था. ठीक है, सपोज हम लोग एक यहाँ पे थोड़ी वैल्यू चेंज कर देते हैं. 1,000 यहाँ पे 500 रुपीज मिसलेनियस में करता था. ठीक है, और फिर भी 500 रुपये वो क्या कर रहा था, देखो सेविंग भी कर रहा था. क्या कर रहा था, 500 रुपये वो सेविंग भी कर रहा था. मेरे राइटिंग पे मत जाना, राइटिंग को थोड़ा टॉलरेट कर लेना, बाकी आप लोगों को मैं टॉलरेट कर दूंगा, वो टेंशन मत लेना. ठीक है, तो वैसे राइटिंग ऐसी रहेगी जो समझ आए, उसका टेंशन मत लेना. तो देखिए राहुल ने 5,000 रुपये कमाए. 1,000 रुपीज एंटरटेनमेंट मौज मस्ती, 1,000 रुपीज गिफ्ट में, 1,000 रुपीज पेट्रोल में, 500 रुपये आपके जो मिसलेनियस, 1,000 रुपीज फूड में, और फिर भी उसने 500 रुपये सेव कर दिए. तो देखो उसने क्या बोला, सर भूपेंद्र यार इस मंथ से पहले जो है ना सब कुछ ऐसे ही चल रहा था, लेकिन इस मंथ में क्या हुआ, इस महीने की एकदम आखिरी तारीख आ गई. ठीक है, सपोज मार्च वाला मंथ चल रहा है और 30 तारीख तक सब कुछ उसके कंट्रोल में था. 30 मार्च तक जो है वो सब कुछ उसके कंट्रोल में था. ठीक है सर, कंट्रोल में एंटरटेनमेंट बराबर हो गया, मूवीज हर देख ली, गिफ्ट वगैरह देख लिया, पेट्रोल वगैरह था वो भी सब ठीक था, मिसलेनियस एक्सपेंस भी सब कुछ ठीक था. लेकिन 31 मार्च को उसके घर पे उसके सारे फ्रेंड्स आ गए. सरप्राइज. क्या भाई हमें सरप्राइज दे दिया उसने. और क्या बोला, आज तो भाई राहुल के यहीं पे पिज्जा पार्टी करने वाले हैं हम लोग. तो अगर आप लोग राहुल के घर पे पहुंच गए और पिज्जा पार्टी उसके घर पे बैठे हुए कर रहे हो, तो पैसा राहुल देगा या तुम लोग दोगे. सर राहुल देगा, सर राहुल के घर पे पार्टी है. तो क्या हो गया, वो क्यों टेंशन में बैठा था, क्योंकि उस मंथ का जो उसका फूड वाला पार्ट जो कंट्रोल में चल रहा था, वो अचानक आपको पता ही है डोमिनोज के पिज्जाज एंड ऑल तो कितने महंगे आते हैं. तो ये जो उसका जो अमाउंट था फूड का, वो कितना हो गया, 3,000 हो गया. ठीक है, तो सेविंग की तो बात ही नहीं आती है. उल्टा जो पिछले महीनों की सेविंग की होगी वो भी इसमें लग गई.
ठीक है, और राहुल की भी लग गई, तो यहाँ पे है ना सेविंग भी नहीं। तो यहाँ पे क्या चला, जैसे पहले वो इतना खर्चा कर भी रहा था तो भी है ना जिंदगी मतलब सेविंग हो रही थी, तो हम बोलते हैं बजट कंट्रोल में था। लेकिन इस वाले में क्या हो गया, बजट आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। ठीक है, तो बजट हमें यह भी सिखाता है कि चीजें हमारे कंट्रोल में है या फिर नहीं है। डन, शॉर्ट। लेकिन अल्टीमेटली इसमें तो हमारे सम्स करने के आएंगे, तो ये तो सिर्फ मैंने थोड़ा कंसेप्ट बता दिया कि बजट चैप्टर का नाम है, तो बजट में आखिर क्या होगा एंड ऑल। अब इसके जो सम्स करने होते हैं हमें, तो उसके लिए आपको 3 टाइप के कॉस्ट, कौन से सम्स आते हैं और कौन से टाइप के सम्स में क्या आएगा, अब हम वो देखना शुरू करने वाले। और ऐसा नहीं आज फर्स्ट डे है तो सम्स नहीं करेंगे, सम्स करेंगे भाई लोग और उनकी बहन, भाई और उनकी बहन। ठीक है, तो हम लोग सम्स तो करने ही वाले हैं। तो अब हम लोग कौन सा टॉपिक करेंगे, उसके लिए पहले क्या ध्यान में रखना होता है वो देखेंगे, और उसके बाद हम लोग हमारे सम्स की तरफ बढ़ेंगे। डन। देखिए, अब जो है हम लोग इसके सम्स के बारे में देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ समझते हैं। आपके जो इस चैप्टर में सम्स आएंगे वो अलग अलग टॉपिक के आएंगे, जैसे कि फ्लेक्सिबल बजट, कैश बजट, प्रोडक्शन बजट, सेल्स बजट, ये सब टाइप के जो आपके सम्स आएंगे, जिसे हम एक एक करके देखेंगे। तो आज हम इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें से आपके क्वेश्चन आने के एग्जाम में बहुत ज्यादा चांस है, दैट इज द फ्लेक्सिबल बजट, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग कौन से टाइप के सम्स करने वाले हैं, आज और इनफैक्ट आने वाले कुछ दिनों तक हम लोग सम्स करेंगे ऑफ फ्लेक्सिबल बजट। ठीक है, अब फ्लेक्सिबल बजट कभी भी आप पढ़ते हो ना, तो आपको 3 टाइप के कॉस्ट का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, 3 टाइप के कॉस्ट का जो आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। दैट इज अ फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट, ये 3 टाइप के नॉलेज कॉस्ट का आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। पहले हम इसका कंसेप्ट देखते हैं और फिर सम में कैसे इसको यूज करना है वो हम लोग देखेंगे। तो आइए सबसे पहले कंसेप्ट समझते हैं। फिक्स कॉस्ट, जैसे कि सपोज मैंने क्या डिसाइड किया, मैं एक कोचिंग क्लास स्टार्ट करूंगा। तो उसके लिए मैंने एक प्रीमाइसिस खरीद ली। उसके लिए मैंने क्या कर दिया, एक प्रीमाइसिस जो है वो परचेज कर ली। अब क्या हो गया, प्रीमाइसिस परचेज कर ली, लेकिन मैंने क्या सोचा, मैं बेंचेस नहीं लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि बेंचेस लगा दी और कोई स्टूडेंट पढ़ने के लिए नहीं आए तो मेरे तो लग जाएंगे पैसे बेंचेस पे। लेकिन मेरे जो रिलेटिव्स थे, मेरे जो फ्रेंड्स थे, उन्होंने समझाया, देख भूपेंद्र, अब तूने ना क्लास स्टार्ट करनी तो बेंचेस तो लगवानी पड़ेगी, भले कोई स्टूडेंट आए या नहीं आए। तो उनकी बातों में आके मैंने सपोज है ना 50,000 रुपए की बेंचेस लगवा दी। मैंने क्या कर दिया, 50,000 रुपए की बेंचेस लगवा दी। अब मुझे बताओ, अगर पूरे साल में अगर 5 बच्चे भी आए तो मेरा बेंचेस पे खर्चा कितना? द आंसर इज 50,000। अगर 50 बच्चे आए पूरे साल में तो मेरा बेंचेस का खर्चा कितना? 50,000। 100 बच्चा है तो 50,000, 500 बच्चा है तो 50,000। ठीक है, तो सिंपल टर्म में बोलूं तो फिक्स कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट, अच्छे से सुनिएगा, फिक्स कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो हमेशा फिक्स ही रहती है। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ प्रोडक्शन। हाँ, अप टू ए सर्टेन एक्सटेंट वो नहीं, मैं आपको बेसिक फिक्स कॉस्ट का मतलब बता रहा हूं। आप बोले सर 5,000 बच्चे आए तो भाई एक्सपांड तो करना ही पड़ेगा ना, वो नहीं बोल रहा हूं, बेसिक बता रहा हूं। तो अगर सिंपल टर्म में समझना हो तो फिक्स कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो भले प्रोडक्शन आप कम करो, प्रोडक्शन आप ज्यादा करो, मतलब एक भी बच्चा नहीं आए तो भी 50,000 तो लग गए। ठीक है, तो जो प्रोडक्शन के हिसाब से डायरेक्टली वेराई नहीं करेगा, दैट इज नथिंग बट द फिक्स कॉस्ट। दिस इज नथिंग बट द फिक्स कॉस्ट। डन। तो फिक्स कॉस्ट को अगर सिंपल टर्म में बोलना हो तो क्या होगा, फिक्स कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो प्रोडक्शन के हिसाब से जो है वो वेराई नहीं करेगा। ठीक है, आप प्रोडक्शन ज्यादा करो तो भी उतना ही खर्चा, कम करो तो भी उतना खर्चा, नहीं करो तो भी खर्चा। ठीक है, ऑन द अदर हैंड वेरिएबल कॉस्ट को समझते हैं। सपोज मेरा ये मार्कर बनाने का बिजनेस है, ठीक है, ये जो मैं मार्कर बनाता हूं ना, तो ये मार्कर बनाने के लिए जो ये कैप लगती है ना, कैप, ये एक मार्कर में 1 रुपए लगता है। इसका कितना लगता है? 1 रुपये लगता है। अब मुझे बताओ, अगर मैंने 10 मार्कर बनाए तो कैप का खर्चा कितना? 10 रुपए। 50 मार्कर बनाए 50 रुपए, 500 मार्कर बनाए 500 रुपए, 1000 मार्कर बनाए 1000 रुपए, 50,000 मार्कर बनाए 50,000 रुपए, नहीं बनाया 0। तो इन शॉर्ट हम ऐसा बोल सकते हैं, वेरिएबल कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट जो प्रोडक्शन के हिसाब से ज्यादा डायरेक्टली वेराई करेगा। मतलब अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा, अगर प्रोडक्शन कम होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम होगा। डन, शॉर्ट, दिस इज वेरिएबल कॉस्ट। अब सवाल उठता है, सर सेमी वेरिएबल कॉस्ट मतलब क्या? सेमी वेरिएबल कॉस्ट मतलब क्या? तो नाम से क्या लगा, सेमी वेरिएबल मतलब कुछ पार्ट उसमें फिक्स होगा और कुछ पार्ट उसमें वेरिएबल होगा।
जिसमें फिक्स भी है और जिसमें वेरिएबल भी है। तो क्या सर 50-50% होगा? द आंसर इज नो, ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कोई पूछे सेमी वेरिएबल कॉस्ट मतलब सर जिसमें कुछ पार्ट फिक्स होता है और जिसमें कुछ पार्ट वेरिएबल होता है, लेकिन 50-50 हो वो जरूरी नहीं है। चलिए एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। आपके घर पे लैंडलाइन होगा तो आपने देखा होगा, आपने क्या डिसाइड किया, मैं जो है ना इस मंथ में, पापा डांटते रहते हैं यार लैंडलाइन का इतना बिल आ रहा है, इस महीने में आपके घर से कोई लैंडलाइन से एक भी फोन ही नहीं करेगा। आपके घर से लैंडलाइन से है ना कोई एक भी फोन ही नहीं करेगा। तो आपने ये डिसाइड किया सर हम लैंडलाइन से फोन करेंगे ही नहीं। तो बताओ महीने के एंड पे जब बिल आएगा वो कितना आएगा? 0 आएगा क्या? द आंसर इज नो। अगर आपने नहीं भी किया तो भी सर उसमें जो 200 रुपए फिक्स चार्जेस है वो तो आए। ठीक है, अगर लैंडलाइन का बिल है आपका, लैंडलाइन का बिल है तो 200 रुपए जो फिक्स चार्जेस है वो तो आए ही है आपके। सर लेकिन हमारा बिल तो सर 350 रुपए आया, तो उसमें ऐसा होगा ना 200 रुपए तो फिक्स चार्जेस और उसके ऊपर जो 150 रुपए आए हैं, उसके ऊपर जो 150 रुपए आए हैं वो क्यों आए होंगे? कि आपने फोन कॉल्स घुमाए होंगे। ठीक है, तो आप जितने ज्यादा फोन करोगे तो उसका लग जाएगा, दैट इज नथिंग बट वेरिएबल कॉस्ट। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट मतलब क्या हो गया? ऐसा कॉस्ट जिसमें क्या रहेगा, कुछ पार्ट फिक्स रहेगा और उसके ऊपर आपने जितना यूज किया होगा उसके हिसाब से वेरिएबल लगेगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल में क्या होता है, अप टू सर्टेन है ना आपका फिक्स एक्सपेंडिचर है, उतना तो लगेगा ही लगेगा, और उसके ऊपर आप जितने यूनिट ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करेंगे उतना आप लोगों का क्या हो जाएगा, वो खर्चा बढ़ता जाएगा, बिल ज्यादा आता जाएगा। डन, दिस इज नथिंग बट सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब सर अगर ये सम में कैसे आएगा और हमें कैसे करना है? देखो पहला स्टेप हमने क्या देखा, बजट किसे कहते हैं। दूसरा स्टेप, हम आज जो सम स्टार्ट करने वाले फ्लेक्सिबल बजट, उसमें 3 कॉस्ट काम आएंगे, फिक्स, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल। वो क्या होता है वो हमने देखा। अब सम्स में कैसे आएंगे, हमें उसको कैसे सॉल्व करना है वो देखेंगे, और फिर हम हमारा सम भी सॉल्व करेंगे। आज सम स्टार्ट करने वाले हम लोग। फर्स्ट डे तो क्या हुआ, छोड़ दूं क्या? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, सम तो करेंगे ही करेंगे हम लोग, नो डाउट। आज ज्यादा सम नहीं करेंगे, आज एक ही सम करेंगे, लेकिन अब हम ये देखेंगे सम कैसे आएगा और हमें इसको कैसे सॉल्व करना रहेगा। डन, चलिए देखिए, आपको सम कैसे दिया होगा और आपको उसको कैसे सॉल्व करना होगा वो हम लोग समझते हैं। ये अगर आपको क्लियर हो गया, अब नेक्स्ट 5 to 7 मिनट्स आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वो क्लियर हो गया ना, आपका फ्लेक्सिबल बजट पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। आइए हम लोग समझते हैं क्या होता है। जैसे कि आपका एक्सपेंस, ठीक है, एक्सपेंस है आपको ऐसे दिया होगा 40%, ये प्रोडक्शन कैपेसिटी है। ठीक है, आप कितने परसेंट पे काम कर रहे हो, 40% पे काम कर रहे हो, तो आपका जो एक एक्सपेंस ए नाम का एक्सपेंस है वो 400 रुपये हो रहा है, और 60% पे भी हो रहा है 400 रुपीज। और आपको पूछा गया होगा 80% पे आपको फाइंड करना है। आपको कितने पे फाइंड करना है? 80% पे आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो आपको पहले ये पता लगाना पड़ेगा ये जो एक्सपेंस है वो फिक्स है, वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल है। क्या पता लगाना पड़ेगा आप लोगों को? वेदर दिस एक्सपेंस इज फिक्स एक्सपेंस, वेरिएबल एक्सपेंस और सेमी वेरिएबल एक्सपेंस, ये आपको पता लगाना पड़ेगा। देखिए अब कैसे पता चलेगा, तो यहां पे आप क्या ध्यान दे रहे हैं, अगर हम 40% पे काम करें तो भी 400 का खर्चा है, और प्रोडक्शन अगर बढ़ रहा है तो भी खर्चा उतना ही है, तो भी खर्चा कितना ही है। तो ये कौन सा एक्सपेंस हुआ? फिक्स एक्सपेंस। तो फिक्स एक्सपेंस तो फिक्स ही रहेगा, तो भले आप 80% पे भी काम करोगे तो भी ये कितना आएगा? 400 ही आएगा। डन, श्योर। और ऐसा हम बहुत सारे सम करेंगे, तो सिर्फ बेसिक एक एग्जांपल दे रहा हूं सम से पहले। ठीक है, एक और हम लोग देखते हैं बी। सपोज यहां पे लग रहा है 400 और यहां पे है 600, और हमें पूछा है 80% पे फाइंड करो, 80% पे फाइंड करो। तो अब आपको पहले ये पता लगाना है, क्या ये फिक्स है, वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल है। वेदर दिस इज फिक्स एक्सपेंस, वेरिएबल एक्सपेंस और सेमी वेरिएबल एक्सपेंस। तो चलिए, क्या ये फिक्स है? द आंसर टू दैट इज नो। द आंसर टू दैट इज नो। क्यों सर? क्योंकि ये देखो ना 40% पे 400 है, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो खर्चा भी बढ़ रहा है, तो सर वेरिएबल होगा। लेकिन भाई सेमी वेरिएबल भी तो हो सकता है, सेमी वेरिएबल में भी तो कुछ पार्ट वेरिएबल होता है ना। तो ये सर इसका जवाब कैसे मिलेगा? इसका जवाब देगा आपका कैल्सी, इसका जवाब देगा आपका कैल्सी। क्या बात करो सर, इस पे लिखा हुआ आएगा क्या? हाँ देखो, कुछ ऐसा हो सकता है। आइए हम लोग देखते हैं कैसे। देखो आपको कैल्सी से पता चलेगा ये वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल है, कैसे? तो आइए देखते हैं। देखो आपको क्या दे दिया है, 40% पे जो है ना 400 का एक्सपेंस है, 40% पे 400 का एक्सपेंस है। तो आप भूल जाओ यहाँ पे कुछ अमाउंट दिया हुआ है, क्वेश्चन में कुछ अमाउंट दिया है, भूल जाओ। ठीक है, आप क्या देखेंगे, 40% पे 400 तो 60% पे हाउ मच, भूल जाओ यहाँ पे कोई अमाउंट दिया है। ठीक है, आप देखो सॉल्व करके कितना आ रहा है। तो ये सॉल्व करना तो आता है ना आप लोगों को, 60 इंटू 400 डिवाइड बाई 40, 60 इंटू 400 डिवाइडेड बाई 40। ठीक है, तो आप कैलसी पे 40% पे 400 तो 60% पे हाउ मच, तो कितना आंसर आ रहा है? ₹600।
कितना आप लोग का आंसर आया ₹600। तो देखो ये रहा, देखो मेरे कैलसी में भी आया 600, अगर आपको दिख सकते हो तो अगर मेरी कैलसी में जो आंसर आया है वो और आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो अगर वैल्यू सेम आ रही है तो दिस इज नथिंग बट वेरिएबल एक्सपेंस। ये कौन सा होगा? वेरिएबल एक्सपेंस। ये से हमने प्रूव किया, हमें कोई वैल्यू का मतलब नहीं है, लेकिन ये जो आपका आंसर आया वो और आपकी कैलसी में जो मतलब आपकी कैलसी में जो आंसर आया वो और जो क्वेश्चन में जो दिया वो वैल्यू अगर सेम है तो दिस इज वेरिएबल एक्सपेंस। अगर सेम ही है तो फिक्स, चेंज हो रहा है तो वेरिएबल भी हो सकता है, सेमी वेरिएबल भी हो सकता है। तो यहां पे अगर वैल्यू सेम आ रही है तो दिस इज वेरिएबल। तो एकदम हमें ये तो पता चल गया वेरिएबल है। तो 80% पे कैसे आएगा? 40% पे 400, 40% पे 400, तो 80% पे हाउ मच? तो कितना आ जाएगा? 800। ये हमारा वेरिएबल। और टेंशन में लीजिए, हम सम करेंगे, पहले सम में बहुत बार आएगा, पहले सम में हमारा बहुत बार आने वाला है। डन? श्योर? चलिए अब एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं सेमी वेरिएबल का। अब हम एक एग्जांपल देखते हैं सेमी वेरिएबल का। उसके लिए मुझे वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी। वो सेमी वेरिएबल भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, वो तो आप लोग पता लगा के बताएंगे मुझे। देखिए आपको ऐसे दिया है 40% पे 3,60,000 का खर्चा और 90% पे 5,60,000 का एक्सपेंस है, और आपको बोला है 75% पे फाइंड करो। 40% पे 3,60,000 और 90% पे 5,60,000 और आपको बोला गया है 75% पे फाइंड करो। डन? चलिए अब क्या ये फिक्स एक्सपेंस है? द आंसर इज नो। क्या ये वेरिएबल है? तो आइए चेक करते हैं। वही भूल जाएंगे यहां पे कोई वैल्यू है, भूल जाएंगे यहां पे कोई वैल्यू है। ठीक है, कैलसी में करेंगे। 40% पे 3,60,000 तो 90 पे हाउ मच? 90 पे हाउ मच? तो 90 इंटू 3,60,000 डिवाइड बाई 40, तो कितना आ रहा है? मेरा तो कुछ आ रहा है 8,10,000। 8,10,000। तो मैंने क्या बताया, हमारी कैलसी में क्या आ रहा है? 8,10,000 और यहां पे क्या दिया है? 5,60,000। तो अगर दोनों वैल्यू अलग है, अगर दोनों वैल्यू अलग है, ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? सेमी वेरिएबल। अगर दोनों, ये 8,10,000 से मुझे कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ चेक करने के लिए वैल्यू सेम है या डिफरेंट है। तो अगर दोनों वैल्यू डिफरेंट है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सेमी वेरिएबल। क्या हो जाएगा ये हमारा? सेमी वेरिएबल। डन? श्योर? ये हमारा क्या हो जाएगा? सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। ठीक है, अब देखिए अब सेमी वेरिएबल है तो सेमी वेरिएबल में क्या हो रहा है? सेमी वेरिएबल में फिक्स भी है और वेरिएबल भी है। ठीक है, हमें पता लगाना पड़ेगा, तो फिक्स और वेरिएबल को अलग करना पड़ेगा। तो जब भी सेमी वेरिएबल होगा ना तो हमें एक वर्किंग करनी पड़ेगी। ठीक है, आइए वो वर्किंग समझते हैं क्या होगा। वर्किंग कैसे होगी? फिक्स जब भी ये होगा तो हमें वर्किंग करनी पड़ेगी। वेरिएबल रेट पर परसेंटेज, वेरिएबल रेट पर परसेंटेज। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होगा चेंज इन अमाउंट अपॉन चेंज इन परसेंटेज। चेंज इन अमाउंट अपॉन चेंज इन परसेंटेज, चेंज का सिंबल होता है। ठीक है, देखिए अमाउंट में कितना चेंज आया? 360 से 560 हो गया, तो 2 लाख का चेंज आया। परसेंटेज में कितना चेंज हो गया? 40 से 90, तो 50% लगाना नहीं है, सिर्फ यही। ठीक है, श्योर? तो ये कितना आया? 2 लाख डिवाइडेड बाई 50, तो कितना हो गया? 4,000 पर परसेंटेज। ये क्या हो गया हमारा? 4,000 पर परसेंटेज। तो ये क्या है हमारा? वेरिएबल रेट। वेरिएबल रेट इज 4,000 पर परसेंटेज। ठीक है, देखो आज जाएंगे ना, ये लेक्चर खत्म होगा उससे पहले आप सभी को आएगा, क्योंकि हम इतनी प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये तो सिर्फ एक बार बता रहा हूं, ये चीजें नहीं है तो पहले लगे यार सर क्या कर रहे हैं, लेकिन जैसे आपको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अपने आप आएगा। और आज का लेक्चर खत्म होने से पहले आप सभी को ये आता होगा, टेंशन मत लीजिए आप लोग। ठीक है, ये हमने क्या किया? वेरिएबल रेट पर परसेंटेज। अब हम दोनों में से कोई भी वैल्यू उठा सकते हैं। ठीक है, सपोज हमने 40% वाली वैल्यू उठाई 3,60,000, तो इसमें फिक्स भी छुपा हुआ है और इसमें वेरिएबल भी छुपा हुआ है। इसमें फिक्स भी छुपा हुआ है और इसमें वेरिएबल भी छुपा हुआ है। सर वेरिएबल कितना? 4,000 पर परसेंटेज। क्या लिखा है? 4,000 पर परसेंटेज। हम कितने परसेंट पे काम कर रहे हैं? 40% पे, तो 40 इंटू 4,000, तो कितना हो गया? 1,60,000। 4,000 पर परसेंट है और हम कितने परसेंट पे काम कर रहे हैं? 40% पे काम कर रहे हैं, तो कितना आ गया? वेरिएबल 1,60,000। तो बचा हुआ क्या हो जाएगा? फिक्स। फिक्स कितना हो गया? 2 लाख। 360 में से 160 गया, तो बचा हुआ कितना? फिक्स। अब देखें यहां पे हम कैसे लिख देंगे? 40% पे कितना है हमारा फिक्स? 2 लाख।
और वेरिएबल कितना आया 1,60,000। लेकिन हमें फाइन कितने पे करना है 75% पे करना है, 75% पे। तो जो फिक्स आया वो तो फिक्स ही रहेगा 2 लाख, जो फिक्स आया वो तो फिक्स ही रहेगा 2 लाख। डन। और जहां तक आती है बात वेरिएबल की, जहां तक बात आती है वेरिएबल की, तो उसको हम कैसे करेंगे, दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो एकदम सिंपल तरीका जो हम लोग कर रहे हैं अभी तक, 40% पे 160 तो 75% पे हाउ मच, जो हमने अभी तक सीखा है। 40% पे 1,60,000 तो 75% पे हाउ मच। ठीक है, तो आंसर इज 3 लाख। ठीक है, दूसरा तरीका कौन सा था, दूसरा उससे भी इजी। देखो हमारा वेरिएबल रेट कितना आया 4,000 पर परसेंटेज, हम कितने परसेंट पे काम कर रहे हैं 75, तो डायरेक्टली 4,000 इंटू 75। दोनों ही तरीके इजी है, 4,000 इंटू 75। डन। तो ये इस टॉपिक का सबसे डिफिकल्ट पॉइंट था, तो सोचो टॉपिक कितना डिफिकल्ट होगा। ठीक है, मतलब सिंपल में मजाक कर रहा हूं, इजी है टॉपिक। डन। तो ये तो मैंने आपको एक बेसिक समझाया, कोई नोट डाउन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जो हम पहला सम करेंगे उसमें 3-4 बार सेमी वेरिएबल भी आ जाएंगे। डन, श्योर, पक्का। तो आइए हम लोग हमारे सम से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग सिर्फ एक सम देखेंगे ताकि हमारा हाथ बैठ जाए, फिर धीरे धीरे जैसा आप प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप स्पीड भी आएगी, सब कुछ आएगी। तो टेंशन मत लीजिए, पहले फोकस करिए कि आपको चीजें आए, और जब चीजें आना स्टार्ट होती है तो अपने आप ही क्या होती है, स्पीड भी बढ़ जाती है। तो आइए हम लोग देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ वासुदेव लिमिटेड। तो देखो आपको लेवल ऑफ एक्टिविटी दे दिया है 60% और 100% पे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस, ऐसे आपको सारे एक्सपेंस दे दिया है। फिर आपको बोला है टोटल प्रोडक्शन एट 100% कैपेसिटी इज 5,000 यूनिट्स, और आपको बनाना है प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजट एट 70% एंड 90% कैपेसिटी। डन। देखिए अब कैसे करेंगे, तो आइए पहले फॉर्मेट बनाइए, हेडिंग दीजिए स्टेटमेंट शोइंग फ्लेक्सिबल बजट एट 70% एंड 90% कैपेसिटी। स्टेटमेंट शोइंग फ्लेक्सिबल बजट एट 70% एंड 90% कैपेसिटी। ठीक है, फॉर्मेट क्या रहेगा, देखिए पर्टिकुलर्स। फिर देखो आपको 60 और 100% पे दिया है, तो ये सिर्फ एक सपोर्ट के लिए, आपको फाइन तो 70 और 90 का ही करना है, लेकिन ये सिर्फ हम लोग ऐसे ही बना रहे हैं 60%, 70% और 90%, 60%, 70% और 90%, ये सिर्फ आपको दिया हुआ ही है ऑलरेडी। डन, श्योर। अब एक और चीज मैं आपको बता रहा हूं, यहां पे देखो एंड में दिया था टोटल प्रोडक्शन एट 100% कैपेसिटी इज 5,000 यूनिट्स। अब इस पूरे समय यूनिट्स का कोई काम नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, पहले से हैबिट रखेंगे, जिसमें भी यूनिट्स दिया होगा ना, तो हम लोग यूनिट्स भी इनके ब्रैकेट में लिख के रख देंगे। यूनिट्स भी जो रहेगा हम लोग इसके ब्रैकेट में क्या करेंगे, लिख के रख देंगे, ताकि जब भी आगे वाले सम से काम आएगा तो हमें ऐसा कुछ नहीं लगेगा हमने कोई नया पॉइंट सीखा। ठीक है, तो हम लोग पहले से हैबिट रखेंगे, इस समय मुझे भी पता है कोई काम नहीं आने वाले। तो सर कैसे फाइंड करेंगे, देखो 100% पे काम करें तो 5,000 यूनिट्स, देखना 100% पे काम करें तो 5,000 यूनिट, तो 60% पे हाउ मच, कैसे, वही ना जैसा हम लोग कर रहे हैं, 100% पे कर रहे हैं, 100% पे कर रहे हैं, तो 5,000 यूनिट्स, तो 60 पे हाउ मच, तो 60 इंटू 5,000 डिवाइड बाई 100, तो कितना आया 3,000 यूनिट्स। तो ब्रैकेट में लिख के रख दो 3,000 यूनिट्स। पता चला, पहले से हैबिट रखेंगे हम लोग। फिर यही 100% पे 5,000, 70 पे हाउ मच, 3,500 यूनिट्स, 3,500 यूनिट्स, और 90 पे हाउ मच, 4,500 यूनिट्स। डन, श्योर, ये हमारा रहेगा। चलिए अब हम लोग सम्स की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले हमें दिया है डायरेक्ट मटेरियल। क्या दिया हमें, डायरेक्ट मटेरियल, लिख देते हैं डायरेक्ट मटेरियल। अब देखो ये जो वैल्यू दी है 60% और 100%, तो हमें पहले पता लगाना है फिक्स है, वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल है। ठीक है, फिक्स है, वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल है, कैसे पता चलेगा, 60% पे 60,000 तो 100% पे हाउ मच, भूल जाएंगे यहाँ पे कोई वैल्यू है, क्योंकि ये फिक्स तो है नहीं, तो 60% पे 60,000 तो 100% पे हाउ मच, हम कैलसी में करके देखते हैं, 100 इंटू 60,000 डिवाइडेड बाई 60, तो कितना आया 1 लाख। देखो 1 लाख, तो अगर आपकी जो कैलसी में आया वो और आपकी जो क्वेश्चन में दिया वो वैल्यू सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, वेरिएबल, ये क्या हो जाएगा, वेरिएबल।
ठीक है, तो डायरेक्ट मटेरियल लिखा, ब्रैकेट में लिख दो वी, वेरिएबल, ब्रैकेट में लिख दो वी, दैट इज अ वेरिएबल। ठीक है, तो देखिए सिंपल, वेरिएबल है तो यहां पे तो 60% वाली वैल्यू लिख के देते हैं 60,000, तो वही 60% पे 60,000 तो 70% पे हाउ मच, वेरिएबल है ना, 60% पे 60,000 तो 70% पे हाउ मच, तो कितना आएगा 70,000। 60% पे 60,000 तो 90% पे हाउ मच, तो कितना आएगा 90,000। आराम से देख लो, किसी को पता नहीं चला है वैल्यू कैसे आई हो, वैसे तो सिंपल है, 60% पे इतना तो 70 पे हाउ मच और 90 पे हाउ मच, क्योंकि ये वेरिएबल है। तो किसी को नहीं पता चला भाई मुझे पर्सनली मैसेज कर देना आप लोग, मैं आपको बता दूंगा। डन। चलिए फिर नेक्स्ट आता है डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस अगेन फिक्स तो नहीं है, तो वेरिएबल भी हो सकता है, सेमी वेरिएबल भी। कैसे पता चलेगा, कैलसी से हमारी 60% पे 45,000 तो 100% पे हाउ मच, ठीक है, तो 100 इंटू 45,000 डिवाइडेड बाई 60 तो कितना आ रहा है 75,000। मेरी कैलसी में कितना आ रहा है 75,000, और क्वेश्चन में भी दिया है 75,000, तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा वेरिएबल, डायरेक्ट वेजेस, तो ये भी क्या हो जाएगा वेरिएबल। ठीक है, 60% वाला हमने दिया हुआ है 45,000, तो 60% पे 45,000 तो 70% पे हाउ मच, तो कितना आ रहा है 52,500, और 90% पे हाउ मच, तो कितना आ रहा है 67,500। वेरिएबल तो डायरेक्टली कर देना है, इतने पे इतना तो इतने पे कितना और उतने पे कितना। फिर नेक्स्ट आता है इनडायरेक्ट वेजेस। क्या आता है हमारा इनडायरेक्ट वेजेस, ठीक है, इनडायरेक्ट वेजेस चेक करते हैं। 60% पे 30,000 तो 100% पे कितना, ठीक है, तो 60% पे 30,000 तो 100% पे कितना, 100 इंटू 30,000 डिवाइड बाई 60 तो कितना रहा 50,000, और उसमें भी कितना किया 50,000। अब देखो आप मेरा वेट मत करो, आप आगे करके रखो, मैं तो बोर्ड पे करूंगा ही, ठीक है, तो आपको क्रॉस चेक करने का मौका मिला, लेकिन अगर राइट हो गया तो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, भाई सर से भी पहले अपना आया है। ठीक है, तो 60% पे 30,000, 70% पे 35,000 और 90% पे 45,000। डन, श्योर। नेक्स्ट आता है हमारा रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। क्या आता है हमारा रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, चलिए देखते हैं। मतलब अगर आपने ना पाप नहीं किए हो ना तो आपके वेरिएबल या फिक्स ही आएंगे, लेकिन अगर आप पापी लोग हो तो आपके इन सेमी वेरिएबल आ सकते हैं। देखते हैं आपने पाप किए या नहीं किए हैं, कम पाप किए हैं, ज़्यादा पाप किए हैं। 60% पे 32,500 तो 100% पे हाउ मच, 100 इंटू 32,500 डिवाइडेड बाई 60 तो कितना रहा है 54,167। और सर लेकिन यहाँ पे तो आंसर दिए है 47,500, ठीक है, तो दिस इज सेमी वेरिएबल। ये जो इसमें आया ना कैलसी में, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये वैल्यू का कोई मतलब नहीं है। हमें क्या पता चला, दिस इज सेमी वेरिएबल। तो इतना होपफुली आपने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है, मैं रफ कर देता हूं। तो ये हमें क्या पता चला, दिस इज सेमी वेरिएबल। कौन सा, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, आइए अब हमें वो सीखना है। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है हमारा सेमी वेरिएबल, तो हम लोग कैसे उसको सॉल्व करने वाले हैं। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ठीक है। अब रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस है तो मतलब उसमें फिक्स भी छुपा हुआ है और वेरिएबल भी है, फिक्स भी छुपा हुआ है और वेरिएबल भी है, तो हमें पता लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसके ब्रैकेट में लिख दो वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ठीक है। सेमी वेरिएबल होता है तो वर्किंग करनी पड़ती है। नेक्स्ट पेज पे हेडिंग दो, नेक्स्ट पेज पे हेडिंग दो, वर्किंग नोट नंबर 1, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। नेक्स्ट पेज पे हेडिंग दो, वर्किंग नोट नंबर 1, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ठीक है, श्योर। चलिए कैसे करेंगे, हम पहले क्या फाइंड करेंगे, ये परसेंटेज में है ना, तो वेरिएबल रेट पर परसेंटेज। क्या फाइंड करेंगे, वेरिएबल रेट पर परसेंटेज। क्या फॉर्मूला हमारा, चेंज इन अमाउंट अपॉन चेंज इन परसेंटेज, चेंज इन अमाउंट अपॉन चेंज इन परसेंटेज। देखिए आपको अमाउंट में, अमाउंट कितना 32,500 से 47,500 हो गया, कितना हो गया 32,500 से, क्वेश्चन में देखो 47,500 हो गया, तो कितना चेंज आया, कितना डिफरेंस आया, 47,500 माइनस 32,500 कितना आया 15,000 का, कितना डिफरेंस आया 15,000 का, डिवाइडेड बाय चेंज इन परसेंटेज, डिवाइडेड बाय चेंज इन परसेंटेज। परसेंटेज में कितना चेंज आया
60 से 70 हो गया, सॉरी हम इसकी वैल्यू देख रहे हैं क्वेश्चन में, 60 से 100 हो गया कितना 40, 60 से 100 हो गया, ये 60 का और ये 100 का है, ठीक है। तो 15,000 डिवाइडेड बाई 40 तो कितना आया 375 पर परसेंटेज, 375 पर परसेंटेज। डन, श्योर। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो हम 60 और 100% कोई भी एक वैल्यू उठा सकते हैं, कोई भी एक वैल्यू उठा सकते हैं, लेकिन हमने 60 का कॉलम बनाया तो हम इसी की वैल्यू उठा लेते हैं। देखिए 60% वाली आपकी वैल्यू कितनी दी हुई है हमें 32,500, 32,500, लेकिन इसमें फिक्स भी छुपा हुआ है और इसमें वेरिएबल भी है, इसमें फिक्स भी छुपा हुआ है और इसमें वेरिएबल भी है। डन, तो हम लोग कैसे पता लगाएंगे, पहले वेरिएबल कितना है 375 पर परसेंटेज, और हम कितने परसेंट पे काम कर रहे हैं 60, तो 60 इंटू 375, 60 इंटू 375 तो कितना आया 22500, 22500। डन, और 32,500 में से 22,500 वेरिएबल है, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा हमारा फिक्स, कितना 10,000। डन, तो देखिए 60,000% पे हमने काम कर दिया। पहले हमने क्या पता लगाया, दिस इज सेमी वेरिएबल, सेमी वेरिएबल है तो हमारा फॉर्मूला चेंज इन अमाउंट अपॉन चेंज इन परसेंटेज, ये किसका फॉर्मूला है ये लिखना मत भूलना, वरना पता ही नहीं चलेगा फाइंड क्या किया, वेरिएबल रेट पर परसेंटेज, वेरिएबल रेट पर परसेंटेज, चेंज इन अमाउंट अपॉन चेंज इन परसेंटेज। तो कितना आया 375 पर परसेंटेज। फिर 60% वाली हमने वैल्यू ले ली, वेरिएबल और फिक्स, दिस इज वेरिएबल 375 पर परसेंटेज, हम कितने परसेंट पे काम कर रहे हैं 60, तो 60 इंटू 375 और बचा हुआ फिक्स। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, फिक्स हमारा कितना आया 10,000 और वेरिएबल कितना 22,500, ठीक है, और वेरिएबल कितना 22,500। डन, चलिए अब जो फिक्स है वो तो फिक्स ही रहेगा, भले हम 70% पे काम करें या भले हम 90% पे काम करें, जो फिक्स है वो तो क्या रहेगा फिक्स ही रहेगा ना। जो फिक्स है वो हमारा क्या रहने वाला है, फिक्स ही रहने वाला है, भले हम 70% पे काम करें या हम 90% पे काम करें। डन, अब जहां तक आती है वेरिएबल की बात, तो वेरिएबल दो तरीके से कर सकते हैं, 60% पे इतना, तो 70 पे हाउ मच और 90 पे हाउ मच, या फिर दूसरा क्या, वेरिएबल क्या आया था हमारा 375 पर परसेंटेज, तो 375 इंटू 70, ठीक है, 375 इंटू 70 तो कितना आया 26250, ठीक है, और वहां पे कितना आ जाएगा हमारा 375 इंटू 90, 33750। डन, श्योर। नेक्स्ट हम चेक करते हैं पावर एंड फ्यूल, क्या चेक करते हैं पावर एंड फ्यूल। चलिए 60% पे 18750 और 100% पे 28750, 60% पे 18750 और 100% पे 28750। पहले चेक करते हैं, चलिए 100 इंटू 18750 डिवाइड बाई 60 तो आ रहा है मेरा 31250, लेकिन सर यहाँ पे तो 28750 दिया है, मतलब दिस इज ऑल्सो सेमी वेरिएबल। बहुत पापी लोग हो यार आप लोग, बहुत पापी लोग आप लोग। चलिए अगेन पावर एंड फ्यूल, ठीक है, पावर एंड फ्यूल हेडिंग दो। अब यहां पे आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करिए, पहले खुद से सॉल्व करिए, फिर मैं बोर्ड पे आंसर तो बता ही दूंगा, बोर्ड पे आंसर तो बता ही दूंगा, ठीक है। फिर यहां पे लिखिए पावर एंड फ्यूल, ब्रैकेट में वर्किंग नोट नंबर 2, ब्रैकेट में वर्किंग नोट नंबर 2। चलिए शुरू हो जाइए आप लोग, वर्किंग नोट नंबर 2, क्योंकि अगर आंसर राइट आ गया तो आप लोग का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा, सर रॉन्ग आ गया तो चला जाएगा, नहीं है मजाक कर रहा हूं, प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। चलिए पावर एंड फ्यूल क्या फाइंड करते हैं, वेरिएबल रेट पर परसेंटेज, वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2 पावर एंड फ्यूल, ठीक है। वेरिएबल रेट पर परसेंटेज, क्या फॉर्मूला, चेंज इन अमाउंट अपॉन चेंज इन परसेंटेज, चेंज इन अमाउंट अपॉन चेंज इन परसेंटेज, ठीक है। अमाउंट पे जितना चेंज आया 18750 से 28750 हो गया, तो कितना आया 10,000 और कितने परसेंटेज का है 40% का है, तो कितना आया 10,000 डिवाइड बाई 40 तो कितना आ गया 250 पर परसेंटेज, कितना है हमारा 250 पर परसेंटेज। कोई भी वैल्यू ले सकते हैं हम, 60% वाली वैल्यू ले लेते हैं,
60% पे 18750, ठीक है। तो इसमें फिक्स भी छुपा हुआ है और इसमें वेरिएबल भी है। वेरिएबल कितना है 250 पर परसेंटेज, तो हम 60% पे काम कर रहे हैं। ये मैं बता नहीं रहा हूं, अब मैं सिखा नहीं रहा हूं, ये आपको सिर्फ चेक करवा रहा हूं। 250 इंटू 60 तो कितना आ रहा है 15,000, ठीक है। 1870 में से 15,000 चला गया तो यहां पे कितना आएगा 3750, ठीक है। जो फिक्स है वो तो फिक्स ही रहेगा 3750 और यहां पे 15,000, 3750 3750 और 60% में 50,000 तो 70 पे हाउ मच, वो भी तरीका है, या 70 इंटू 250, 70 इंटू 250 कितना 17,500 और 90 इंटू 250 कितना 22500। डन 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 डन। कितना सिंपल है देखो, अगर ये आपको आ गया है तो आपके मजे हैं, मतलब आपको समझ लीजिए आपको एक टॉपिक आ गया है। नहीं सर ट्विस्ट तो आएगा ना, नहीं भाई यही है, यही आप देखना आगे आपके सम्स कितने इजी लगेंगे आप लोगों को। डन, चलिए देखें नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए रेंट 70,000 और 70,000 सब में सेम लिख दो, ठीक है, सब में सेम लिख दो। रेंट ब्रैकेट में फिक्स 70 70 70 70 70 70। डेप्रिसिएशन और इंश्योरेंस ये भी फिक्स है, सेम लिख दो सब में। डेप्रिसिएशन और इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन और इंश्योरेंस वो भी सेम लिख दो। सेम ही रहेंगे, जो फिक्स है वो तो फिक्स ही रहेगा ना। डन। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड चले चेक करते हैं। 60% पे 50 तो 100 पे हाउ मच, 100 इंटू 50,000 डिवाइड बाई 60 तो 83 अलग आ रहा है। दिस इज ऑल्सो सेमी वेरिएबल। अब मैं देखिए सेमी वेरिएबल की जो है ना, आप लोग क्या करेंगे अगेन लिखे चले, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ठीक है, वर्किंग नोट नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट पेज एडिंग वर्किंग नोट नंबर 3 एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं आप लोगों को यहां पे सॉल्व नहीं करवा रहा हूं, आप लोग, मैं यहां पे आपको आंसर बता रहा हूं, आप लोग सॉल्व करेंगे। अगर किसी की वैल्यू नहीं आई है तो आप मुझे ना मतलब पर्सनली पूछेंगे, मैं आपको वो समझा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आ गई तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। आप चेक करिए ऊपर हमने कैसे किया, क्योंकि ऑलरेडी 2 या 3 बार मैंने आपको वर्किंग बता दी है, अब आपका आना चाहिए, क्योंकि देखो वरना मैं ही करवाता जाऊंगा, आप नोट डाउन करेंगे तो कब सीखेंगे आप लोग। डन, शॉर्ट फिर भी नहीं आएगा, मैं समझाने को रेडी हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो देखिए अब इसमें कितना आ रहा है, मैं वैल्यू आपको बता देता हूं। इसमें फिक्स आएगा आपका 20,000, तो 20,000 विल रिमेन फिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव में, और वेरिएबल जो है वो आ रहा है 50,000, ठीक है, 35,000 और 45,000। जस्ट अ मिनट, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव पर परसेंटेज आ रहा है, सॉरी यहाँ पे 30,000 आएगा, टोटली तो 50 है, यहाँ पे 30,000 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है 35,000 और यहाँ पे आ रहा है 45,000। अच्छा, किसको लिखना है तो लिख के रख दो। इसका जो वेरिएबल रेट पर परसेंटेज है वो आ रहा है 500, वेरिएबल रेट पर परसेंटेज जो है वो आ रहा है, पर परसेंटेज जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं ना वो आ रहा है 500, ठीक है। और लास्ट वाला सेलिंग ओवरहेड वो भी क्या है, सेमी वेरिएबल है। सेलिंग ओवरहेड इज ऑल्सो सेमी वेरिएबल, ठीक है। तो इसका आंसर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए भले आप लोग। डन, चलिए अब सेलिंग ओवरहेड। तो सेलिंग ओवरहेड में भी मैं सिर्फ आपको आंसर बता रहा हूं, वर्किंग नोट नंबर 4। सबसे पहले इसका जो वेरिएबल रेट पर परसेंटेज जो आ रहा है वो आप लोग का आएगा 250 आएगा, ठीक है। तो इसके आंसर्स मैं आपको बता देता हूं। तो चलिए, और इसमें आएगा 15,000 और फिक्स है वो तो फिक्स ही रहेगा, 15,000 एंड 15,000, और यहां पे आ रहा है 30,000, 30 नहीं आएगा सॉरी, 15 15 15। इसका सेमी वेरिएबल कितना है 250 इंटू 60, 250 इंटू 60 तो यार है 15,000, ये भी
70 इंटू 250, तो 17,500 और 22,500। डन, ये हमारा है। अगर आप में से किसी की कोई वैल्यू अलग आ रही है तो आप लोग मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। सारे एक्सपेंस खत्म, फिर तो सिर्फ टोटल कर देना है, टोटल कर देना है। अब ये 60% तो वैसे भी क्वेश्चन में पूछा था, इसका टोटल नहीं भी करेंगे तो चलेगा। और 70 और 90% वाले का टोटल का आंसर मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए आंसर लिखा हुआ है। 70% की टोटल कॉस्ट आ रही है 4,75,000 और 90% पे आ रही है 5,47,500। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट करना है, क्योंकि अगर वो आपको अच्छे से आ गया तो आपकी स्पीड भी आएगी अपने आप, और आपको आगे आने वाले लेक्चर्स भी और अच्छे से समझ आएंगे। और फिर भी कोई डाउट रह जाए देन यू कैन आस्क मी। और आपको एक छोटा सा सम जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो दिया हुआ है वो मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूं, वो आप लोगों को करके रखना है। सिंपल है, सेमी, ये आपका एमसीक्यू में भी आ सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फैक्ट्री ओवरहेड एट 70% इज 60,000 और 90% इज 72,000। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड? तो आपको पहले पता लगाना है फिक्स है, वेरिएबल है या सेमी वेरिएबल है, और वर्किंग नोट करके फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड पता लगा देना है। एकदम शॉर्ट का क्वेश्चन है, वो आप लोग करके रखेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। डन, श्योर। तो यहाँ पे हम लोग आज के लेक्चर को रोकते हैं। होपफुली आज का लेक्चर आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप लोग मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।